Hello बच्चों, let's read the question. Estimate the difference in energy between first and second Bohr orbit for hydrogen atom. At what minimum atomic number a transition from n is equals to 2 to n is equals to 1 energy level would result in the emission of X-ray with lambda is equals to 3 into 10 to the power of minus 8 meters. Which hydrogen atom like species does this atomic number corresponds to? फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ nth लेवल इन हाइड्रोजन. एनर्जी ऑफ nth लेवल पर क्या एनर्जी रहेगी हाइड्रोजन की इन हाइड्रोजन. सो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस 2 pi square m e 4 upon n square h square. So ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला. Now therefore the energy difference between first and second orbits वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. That is delta E is equals to E2 minus E1 is equals to 2 pi square m e4 upon n square h square into 1 upon यहाँ पर फॉर्मूला आता है ऑर्बिट जो 1 है हमारा दैट इज 1 स्क्वायर माइनस ऑर्बिट जो हमारा सेकेंड है दैट इज 2 का होल स्क्वायर. आगे चलते हैं. तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. 2 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 28 ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है इंटू 4.8 into 10 to the power of minus 10 whole 4 divided by हमारे पास क्या था h square. So h square प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.626 into 10 to the power of minus 27 का होल स्क्वायर. क्लियर. into 1 minus 1 by 4. अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग्स इक्वेशन. अब हम यहाँ पर रेडबर्ग्स इक्वेशन यूज करके आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. सो रेडबर्ग्स इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाती है. विद एटॉमिक नंबर z हमें निकालनी है. सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू rz स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर. सो ये आ गई हमारे पास रेडबर्ग इक्वेशन. सो इस केसेस में हमारे पास जो लेमडा है वो है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 मीटर्स जो कि हमें क्वेश्चन में भी चीज गिवन है को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 सेंटीमीटर्स. आर की वैल्यू है हमारे पास 109677 सेंटीमीटर इनवर्स. ये भी हमारे पास कांस्टेंट होती है. n1 आ जाता है हमारे पास 1 एंड n2 आ जाएगा जो कि है नंबर ऑफ शेल है वो आ जाएगा 2. आगे चलते हैं. सो 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 इज इक्वल्स टू 109677 इंटू जेड स्क्वायर. यही हमें कैलकुलेट करना है. मल्टीप्लाइड बाय 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. आगे चलते हैं. सो आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर z क्या मिल जाएगा. दैट इज 2.013 जो कि एस्टिमेटेड हम लगाएं तो आता है हमारे पास 2. इसका मतलब एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 एटॉमिक नंबर किसका है. एटॉमिक नंबर 2 है हमारे पास हीलियम का. सो यहाँ पर हमारे पास किसका आयन आया है. दैट इज हीलियम का आयन हमारे पास आ चुका है एंड यही है इसका करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.